पिछले 4.5 साल से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार चल रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि युवाओं को लेकर के उन्होंने अब तक सिर्फ छलने का काम किया है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी का जो युवा मोर्चा है 23 तारीख को आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जहाँ राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में आक्रोश रैली निकाला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कोडरमा की विधायक है डॉक्टर नीरा यादव, क्योंकि आक्रोश रैली कोडरमा में भी निकाला जाएगा। उसकी क्या कुछ तैयारी है, हम जुड़ेंगे सीधे सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैडम, आक्रोश रैली निकाला जा रहा है, इसका क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जिस प्रकार से 5 साल होने चले हेमंत सरकार युवाओं को ठगने का काम की है, बरगलाने का काम की है, झूठे वायदे किए, सपने दिखाए और उनके सपनों को तोड़ने का काम की है, तो इसके लिए सारे युवा आक्रोशित हैं। और इसी को लेके 23 अगस्त को, अभी 23 तारीख को युवा आक्रोश रैली आने वाली है और हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पुरजोर तरीके से हेमंत सरकार का विरोध करने के लिए रांची में जुटान करेंगे। और हमारे कोडरमा से भी हजारों हजार कार्यकर्ता आने के लिए संकल्प ले रखे हैं। लगातार हमारे यहाँ बैठकें चल रही है, आज भी 3 बजे बैठक है, हम उसी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हर एक प्रखंड में पंचायत स्तर तक बैठकें हो रही है और लोगों में ये आक्रोश दिखा जा रहा है कि जहां हम लोग बैठक ले रहे हैं वहां पर अगर हम 25 की बैठक लेते हैं तो वहां पर 15 और युवा आ जाते हैं, क्योंकि सब लोगों का एक ही है कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे गए हैं। आप इसके पूर्व देखे होंगे कि जो 5 साल माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली जो सरकार, बहुमत की सरकार थी, उसमें युवाओं को जब जब कहा गया तुरंत नौकरी मिली, जहां पर जो कहा गया हर तरह से उनको सुविधा मिली। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बोल करके सत्ता हथियाई कि भाई हम युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और युवाओं का धीरे धीरे करके जो सहनशीलता है वो खत्म होते जा रहा है और काफी आक्रोशित है। और उसी को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग 23 अगस्त को पुरजोर तरीके से आक्रोश रैली में शामिल होंगे और हजारों हजार युवा आएंगे और हमें लग रहा है कि झारखंड में लाखों युवाओं का जुटान होने वाला है। लेकिन आपका आरोप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे 5 महीनों तक जेल में डालने का काम किया, 5 महीने अगर जेल में नहीं रहते तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देते। मतलब 5 महीना जेल में रहे इसलिए नौकरी नहीं दे पाए, तो युवा पूछ रहे कि 4.5 साल आप क्या किए? वो 4.5 साल में बीजेपी ने आपके हाथ को बंद कर रखा था क्या? आपके मुंह को बंद कर रखा था क्या? या जब आप वादा कर रहे थे तो ये वादा करने के लिए बीजेपी ने कहा था क्या? आपने स्वयं वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में दिया, आपने खुद कहा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे पाए तो संन्यास ले लेंगे। तो आप तीनों में कोई काम नहीं किए। ये बीजेपी ने तो नहीं कहा था कि आप ऐसा वादा करिए, ऐसा मैनिफेस्टो में डालिए, बोला था क्या? तो जब नहीं बोला था तो आज आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे, तो आज बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं? आपको अपने देखना चाहिए कि आप 6 महीना ठगे चला, 1 साल ठगे चला, 2 साल तक ठगे चला, अब 5वां साल फिर से आप चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। अब आप कितनों ठग लीजिए, युवा ठगाने वाले नहीं है। उनके लाइफ को आपने बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए जनता बहुत आक्रोशित है और युवा हुंकार भरने के लिए तैयार। लेकिन 2024 में एक बार फिर से सत्ता में वापस आने के लिए उन्होंने एक योजना लाया, मैया सम्मान योजना। पाकुड़ से उन्होंने कल इसका राशि भी महिलाओं को खाते में ट्रांसफर किया था। ऐसे में क्या लगता है कि जो ये मास्टर स्ट्रोक खेल रहे, कितना कारगर साबित होगा? देखिए भाई, हम लोग सीधा साधा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक क्या होता है और क्या स्ट्रोक होता है हम लोग नहीं जानते हैं। हम तो बस एक ही चीज जानते हैं कि आपको 5 साल सरकार चलाने का अधिकार मिला, आपने क्या किया ये जनता पूछ रही है। अभी मैया योजना ले आइए या बाबू योजना ले आइए, चाहे बबुआ आवास लाइए, अबुआ आवास, अब कुछ होने वाला नहीं है। आपने छल के प्रपंच करके सत्ता हथियाने का काम किया और पूरा साल बर्बाद किया। एक एक दिन कैसे करके युवा देखते रहते हैं कि फॉर्म की हमारा एज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको आप इतना इजी वे में ले रहे हैं। अभी मैया योजना कितना दिन दीजिएगा? अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 23 दिसंबर को पिछले बार सरकार का गठन हुआ था, तो आप 2 महीना देख करके क्या किसी का भला कर लीजिएगा?
अरे आपकी नियत में खोट है, आपके पास कोई विजन है ही नहीं, इसलिए आप सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। जैसे चुनावी समय में बहुत सारे बहेलिए आते हैं, दाना बिछाते हैं, वही आप चुनावी के मौसम में दाना बिछाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता सीधी सादी जरूर है, भोली भाली जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। सर, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है, सारे लोग पोस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं मैडम। निश्चित रूप से ये काफी शर्मनाक है और हमें लगता है कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, अगर उनके साथ हौसला उनका बुलंद नहीं रहेगा तो फिर वो बाहर काम करने नहीं जा सकेंगे। आज कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आधी आबादी को आधा अधिकार दे रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। तो और दूसरी ओर इस प्रकार की घृणित घटनाएं होती है तो हमें लगता है कि तुरंत इस पे संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको आश्वस्त करना चाहिए कि आपके लिए हम खड़े हैं हर समय। और कहीं ना कहीं ये घोर निंदा का विषय है और हमें लगता है कि पता नहीं ये ममता सरकार भी थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, वहां पर भी काफी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो सभी लोगों को मिल के, पक्ष हो विपक्ष हो कोई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मिल के एक मंच में आकर के ऐसे चीजों के लिए संज्ञान लेना ही चाहिए। जैसे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनकी रक्षा की बात करें, तो एक मंच में आकर के एक नीति जरूर तय होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो लोगों के राज्य हित में, व्यक्ति हित में, जनहित में अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर उसमें हम बहुत आगे कोई विजन लेकर के नहीं आगे बढ़ पाते हैं। चंपई सोरेन आ रहे हैं, स्वागत करेंगे? देखिए, हम लोग तो सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, कई नदियां आती है मिलती हैं। बीजेपी के कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव थी जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, यही वजह है कि आगामी 23 तारीख को झारखंड के तमाम युवा सड़क पर उतर करके सरकार से सवाल करेंगे और इसका सवाल जवाब सरकार को देना होगा। युवाओं को 5.5 वर्षों तक क्यों ठगा गया। सहयोगी फैयाज के साथ मैंने कोला संवाद रांची।